हाय एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th इशू ऑफ शेयर्स का टॉपिक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू। फॉर फीचर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ अ स्मॉल क्वेश्चन। तीन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वाई लिमिटेड ने फॉरफीट करे 300 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक था, 7 कॉल्ड अप। ठीक है, इसमें 7 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ की नहीं दी। इसमें से अब यहाँ पे डिफरेंस है, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है। देखो 300 शेयर्स फॉरफीट करे थे, लेकिन री इशू केवल कितने किए? 125 शेयर्स आर ओनली बीइंग री इशूड एट ₹6 पर शेयर। ठीक है, तो अब देखिए कैसे एंट्री करेंगे। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, सबसे पहले हम लोग क्या डेबिट करते हैं? सबसे पहले हम लोग डेबिट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? फेस वैल्यू एंड जो अमाउंट हमारी कॉल्ड अप होती है। तो हमारे कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स हैं। हालांकि 10 रुपीज़ का है, लेकिन 7 कॉल्ड अप है ना, तो हम एंट्री केवल कितने से करेंगे? 7 पर शेयर से एंट्री करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2100। उसके बाद हम क्या करते हैं? वो उसका नाम लिखते हैं जो पैसा हमें नहीं आया। तो हमें फर्स्ट कॉल नहीं आई 2 रुपीज़ की, तो हम एंट्री करेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ के हिसाब से। डैट मीन्स 300 इंटू 2 डैट विल बी 600 रुपीज़। और जो अमाउंट हमें मिल गई होती है वो हम किस नाम से लिखते हैं? शेयर फॉर फीचर के नाम से। तो देखो, एक तो बैलेंसिंग फिगर ही आ सकता है कि 2100 में से 600 गए, आपका कितना आ गया? 1500 आ गया। एक ये है कि 7 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ उसने नहीं दिए, डैट मीन्स द पर्सन हैज़ पेड 5 रुपीज़। तो हम कितने 300 इंटू 5 भी करेंगे तो डैट विल बी 1500। ये हमारी किसकी एंट्री हो गई? फॉर फीचर की। अब 300 में से 125 शेयर्स जो है री इशू किए हैं, तो री इशू की एंट्री देखेंगे कैसे पास होगी। री इशू की एंट्री सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इशू हुए हैं? 125 शेयर री इशू हुए हैं एट ₹6 पर शेयर। तो हम बैंक में कितना लिखेंगे? 6 रुपीज़ लिखेंगे। 125 इंटू 6 इज 750। देन what we will write? We will write 2 equity share capital। अब देखो, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, जितना पेड अप वर्ड जो लिखा होता है ना री इशू के टाइम पे, तो पेड अप वाली वैल्यू री इशू के टाइम पे जिसके आगे लिखा हो वो हमारी शेयर कैपिटल में आती है। तो इस क्वेश्चन में पेड अप की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, तो हम ऊपर वाली ले लेंगे। ऊपर 7 रुपीज़ है ना, तो हम यहाँ पे भी 7 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे। तो डैट विल बी 875। और बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ से पूरा करेंगे? शेयर फॉर फीचर से। ठीक है, मतलब कि क्या मतलब हुआ कि आपने पहले 7 रुपीज़ के हिसाब से आपने इनिशियली 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 2100 में से 1500 रुपये आपने जब्त कर लिए थे, लेकिन वही शेयर अब आपने री इशू करे 750 में। 875 7 के हिसाब से आपने फॉरफीट करे थे, तो आपने 7 ही ले लिया। 875 का शेयर आप 750 में बेच रहे हो, नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान कहाँ से पूरा करोगे? फॉर फीचर से पूरा करोगे। डैट विल बी 125। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो कि हमें एक्स्ट्रा पैसा बचा है। तो उसकी जनरल एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बट आप निकालोगे कैसे? पिछले क्वेश्चन में क्या था? जितने शेयर फॉरफीट करे हैं उतने ही री इशू हो गए थे, तो हमने सिंपल क्या किया था? जैसे 1500 में से सीधे 125 माइनस कर दिया। बट यहाँ पे फॉरफीट तो हुए हैं 300 शेयर, री इशू हुए हैं 125 ओनली। तो कैसे निकालोगे कि अगर 300 शेयर्स पे फॉरफीचर हमारा 1500 है, तो एक शेयर पे कितना होगा? एक पे हो गया 1500 अपॉन में 300, और 125 पे हमारा कितना फॉरफीचर बनेगा? तो दिस विल बी 625। डैट मीन्स 125 शेयर्स पे हमारा फॉरफिटेड अमाउंट है 625, जिसमें से हम लोग 125 रुपीज़ यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि 125 रुपीज़ हम लोग को कम मिले थे।
तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे बच गए, हमारे पास 500 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज द न्यू पॉइंट कि अगर आपके री इशूड शेयर्स फॉरफिटेड शेयर्स से कम है तो हमें निकालना पड़ता है कि अगर 300 शेयर पे फॉरफीचर 1500 रुपए है तो 125 पे कितना होगा, जैसे 625 आ गया, उसमें से यूज कितना हुआ है 125, रिमेनिंग आपका एक्स्ट्रा पैसा बच गया, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसका फॉरफीचर तो सारा यूज हो गया भाई, कुछ आपका नुकसान में चला गया 125, बाकी आपने क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं, जो शेयर री इशू नहीं हुए हैं उनका पैसा अभी भी शेयर फॉरफीचर में बचा हुआ है। कितना पैसा बचा हुआ है, टोटल फॉरफीचर था 1500, जिसमें से आप कितने का वर्कआउट कर चुके हो, 625 तो आपने री इशू कर दिया ना 625 के हिसाब से, तो आपका शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा बचा, दैट इज 875। तो ये वाला अमाउंट आपका फॉरफीचर में बचा रह गया और 625 को आप यूज कर चुके हो, कुछ आप नुकसान में पूर्ति के लिए, कुछ जो बचा हुआ है आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, सी जेड लिमिटेड ने फॉरफीट किए 600 शेयर्स 10 रुपीज का, जिस पे 3 रुपीज वॉज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये अरियर हो गया, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। तो 10 रुपए का शेयर था जिसमें से आपने 2 रुपए नहीं मंगाए, तो आपने कितने मंगाए, आपने डेट मीन्स मंगाए केवल 8 इज कॉल्ड अप, राइट। अब उस 8 में से आपको 3 रुपए नहीं मिला और इनमें से 200 शेयर री इशू हो गए, 8 पेड अप। जो हमने क्या डिस्कस किया था, री इशू के टाइम पे जो पेड अप के आगे दिया होता है वो किस में आता है, शेयर कैपिटल में। 4 रुपीज 7 पर शेयर, ये 7 रुपीज हमारा आएगा बैंक में एट द टाइम ऑफ री इशू। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सेम सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल विद द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप वैल्यू। कितने शेयर हैं, 600 शेयर्स हैं और कितने रुपए कॉल्ड अप है, आपके 8 रुपीज कॉल्ड अप है, तो दैट विल बी 4800। फिर यहाँ पे किसका नाम आता है, जो पैसा पेमेंट नहीं हुआ होता, तो क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 600 इंटू आपकी कॉल कितने की है, नहीं दी इसने कॉल नहीं दी, 3 रुपए की कॉल नहीं दी, तो ये आपका आ जाएगा 1800। तो 8 में से 3 रुपए नहीं दिए, तो डैट मीन्स कितने रुपए दे दिए, 2 शेयर फॉर फीचर यानी कि 5 रुपीज दे दिए, 600 इंटू 5 3000। तो ये मैच हो भी रहा है, ये 4800 ये 4800। ठीक है, मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया है, आप प्लीज बना लीजिएगा। उसके बाद 600 में से 200 शेयर्स री इशू हुए, तो री इशू के टाइम की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स इनटू कितने में री इशू हुए, 7 में री इशू हुए, दैट मीन्स 1400 टू शेयर कैपिटल, कितने पेड अप वर्ड कितने अमाउंट के आगे लिखा हुआ है, 8 रुपए के आगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600। रिमेनिंग जो जितना आपको लॉस हो रहा है वो किस से आप पूरा करोगे, फॉर फीचर से, तो डैट विल बी 1 रुपीज, तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैसे निकालोगे, सेम कि अगर 600 शेयर पे फॉर फीचर 3000 रुपए है तो 200 पे कितना होगा, तो ये आपका हो गया 1000, जिसमें से कितना यूज कर लिया, 200 रुपीज आपने यूज कर लिया, तो 800 रुपये आपका किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल रिजर्व हम केवल किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ओनली फॉर शेयर्स विच आर reissued, जो कैपिटल रिजर्व इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर reissued शेयर्स,
जो शेयर री इशू नहीं होते उनका अमाउंट फॉरफीचर में ही पड़ा रहता है। जैसे कि 600 में से 200 शेयर तो री इशू हो गए, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट जो बची डैट यू हैव ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन जो 400 शेयर्स हैं उनका अमाउंट फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा। 400 शेयर्स पे फॉरफीचर का अमाउंट ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो कि 400 शेयर पे फॉरफीचर क्या होता है, जितना पे किया होता है। 5 रुपए दे रखा था ना इसने, बंदे ने केवल 5 रुपीज की पेमेंट की थी, तो 2000 रुपीज आपका फॉरफीचर में पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा फॉरफीचर में? बिकॉज ये वाले शेयर अभी री इशू नहीं हुए हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व केवल किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? री इशूड शेयर्स के लिए। जो शेयर री इशू नहीं होते उनका अमाउंट शेयर फॉरफीचर में ही पड़ा रहता है, उसके लिए अलग से कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें प्रीमियम पे शेयर्स इशूड हैं। ए लिमिटेड ने फॉरफीट किए 1000 शेयर्स, 10 रुपीज का एक था, 7 ओनली कॉल्ड अप, तो शेयर कैपिटल में 7 रुपीज आएगा। 20% के प्रीमियम पे ये इशूड हैं, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ये प्रीमियम हमने अलॉटमेंट पे मंगाया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब इनमें से 600 शेयर्स री इशू हो गए हैं, 7 पेड अप, जितना पेड अप होता है वो शेयर कैपिटल में जाता है री इशू के टाइम पे, 4 रुपीज 4 पर शेयर, तो 4 रुपीज आपका री इशू के टाइम पे बैंक में जाएगा। ओके नाउ, अब आप ये देख सकते हो कि प्रीमियम किस पे था? प्रीमियम था अलॉटमेंट पे। ठीक है, और बंदे ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, दैट मीन्स उसने अलॉटमेंट की पेमेंट तो कर दी है। अगर उसने अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी दैट मीन्स द पर्सन हैज ऑल्सो पेड द प्रीमियम अमाउंट। तो अगर हमको प्रीमियम, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर प्रीमियम हमें मिल जाता है, जो कि इस केस में है, ठीक है, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, तो हम इसके लिए कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम प्रीमियम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम प्रीमियम को टच नहीं करेंगे। हमने क्या बोला? अगर प्रीमियम मिल जाता है तो हमें प्रीमियम के साथ कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा क्योंकि प्रीमियम के साथ तो हमें छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, तो सिंपल एंट्री पास होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, इसमें वर्ड क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो वी कैन जस्ट राइट शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, 7 कॉल्ड अप था, 7000। जो पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कितने रुपए की नहीं दी? 1000 इंटू 2000 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं दी। और फॉरफीचर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट जितना पैसा दिया है, तो 7 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिया, डैट मीन्स 5 रुपए हम लोग को मिल गया है 5000। यहाँ पे कुछ भी प्रीमियम का जिक्र नहीं है, एक्चुअली में 5000 रुपीज नहीं मिला, जो एक्स्ट्रा में है ना 2 रुपीज का प्रीमियम वो भी मिला है, बट प्रीमियम हमें कुछ छेड़छाड़ प्रीमियम के साथ नहीं करनी है, क्योंकि जब हमने प्रीमियम मंगाया होगा तो हमने 2 प्रीमियम कर लिया होगा, और अब वो प्रीमियम हमें मिल गया तो हमें उस प्रीमियम को अलग से डेबिट या क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, आपको अगर प्रीमियम मिल गया है तो उस प्रीमियम का कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब इसमें से कितने शेयर री इशू हो गए हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स री इशू हुए हैं, 4 रुपीज 4 पर शेयर, तो ये आ जाएगा 2400। और कितना पेड अप में लिखा हुआ था? पेड अप में लिखा हुआ था 7 रुपीज के हिसाब से, तो ये आपका आ जाएगा 4200। रिमेनिंग आपका किस में जाएगा? रिमेनिंग अमाउंट आपका जाएगा फॉरफीचर में, तो दिस विल बी 600 इंटू 3 रुपीज, या बैलेंसिंग फिगर आप कह सकते हो 1800 रुपये। ठीक है, अब वही सेम कैपिटल रिजर्व में कैसे निकालोगे आप अमाउंट? पहले एंट्री कर लेते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे करोगे कि अगर 1000 शेयर पे फॉरफीचर 5000 है, तो 600 शेयर यानी कि जितने री इशू हुए हैं 600 पे कितना
होगा, इस पे होगा 3000, जिसमें से आपने 1800 रुपये यूज कर लिया, तो आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा? 1200 रुपीज का एक्स्ट्रा पैसा बचा, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो डैट मीन्स टोटल फॉरफीचर का पैसा था 5000 रुपये, जिसमें से 1800 रुपये आपका यूज हो गया है। 1800 में से एक्चुअली में 1200 रुपये तो आपका गया कैपिटल रिजर्व में, और 1 सेकेंड गाइस, सॉरी, दिस इज 3000 कि 5000 में से 3000 वाले शेयर्स री इशू हो चुके हैं, जिसमें से 1200 रुपये तो कैपिटल रिजर्व में गया और 1800 रुपये हमारा यहाँ पे यूज हो गया, और बाकी के 2000 के शेयर अभी री इशू नहीं हुए हैं, तो वो हमारा अमाउंट अभी एज इट इज रखा रहेगा। किस में रखा रहेगा? शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। बी लिमिटेड ने फॉरफीट किए 1000 शेयर्स 10 रुपीज 7 कॉल्ड अप, तो शेयर कैपिटल में 7 रुपीज आएगा। दे आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 10 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम है, तो 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट के रुपए 4 थे बट उसमें प्रीमियम है, तो दिस इज एक्चुअली 2+2, ये नोट डाउन कर लो, 2+2, एंड उसने 4 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपये का, जिसमें से 600 शेयर री इशू हो गए फुल्ली पेड इन सच अ वे दैट 900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो बुक्स ले लीजिए। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज था, 4 रुपीज था यानी कि 2+2 था क्योंकि 2 रुपये का प्रीमियम है, लेकिन अलॉटमेंट पे बंदे ने पेमेंट नहीं की, तो हमने अब प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो अब इसका मतलब हमें प्रीमियम के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो अब एक चीज देखो, जब हम पैसा मंगाते हैं, हमने जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया होगा, हमने ऐसे लिखा होगा ना, शेयर अलॉटमेंट 4 रुपीज टू शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है 2 रुपीज, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपीज। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्रेडिट कर दिया होगा। अब जब इसका पैसा हमको नहीं मिला तो हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट वाली चीज को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप उसको डेबिट करोगे। तो दैट मीन्स अगर हमें प्रीमियम नहीं मिलता तो हम उस प्रीमियम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दैट मीन्स हम उस प्रीमियम को डेबिट करते हैं ताकि वो पिछले क्रेडिट किए हुए प्रीमियम के साथ कैंसिल हो जाए। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, तो आपका क्या होता है, शेयर कैपिटल तो डेबिट होता ही होता है विद द अमाउंट कॉल्ड अप। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं आपके? आपके 1000 शेयर हैं, 7 कॉल्ड अप, तो ये हो गया आपका 7000 रुपीज। अब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो हम प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। मैं SPR लिख रही हूं, आप पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखेंगे। प्रीमियम कितने का था? 2 रुपीज का प्रीमियम हमें नहीं आया, जितना प्रीमियम नहीं आया होता है केवल उसको डेबिट करते हैं 2000। अब किसका नाम लिखोगे? जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ। आपको 4 रुपीज एक तो अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए हैं, तो 4000 तो ये हो गए। ठीक है, एक आपको फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट कॉल आपकी थी 2 रुपीज की, तो 2 रुपीज ये डेबिट हो गया। बाकी बचा, बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, या आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि 7 और 2 9, 9 में से 6 रुपए आपको नहीं आए हैं, दैट मीन्स आपको 3 रुपीज आ गए हैं 3000 रुपीज। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर में आ गया 3000 रुपीज। अब इसमें से क्या रखा है कि कितने शेयर री इशू किए हैं? 600 शेयर्स आपने री इशू कर लिए। अब देखो री इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 600 शेयर्स री इशू करे हैं और आपको ये वर्ड दिया हुआ है 600 शेयर्स री इशूड एट फुल्ली पेड अप। तो री इशू के टाइम पे जो पेड अप के आगे वर्ड होता है वो आपका शेयर कैपिटल में जाता है। फुल्ली मतलब पूरा 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में तो आएगा 6000 रुपए। ठीक है,
बैलेंस अगर जो आता है हमारा किस में जाता है, फॉर फीचर में जाता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन हमें ये नहीं पता कितने में किया है, हमें ये पता है कि इस तरीके से री इशू करा है कि कैपिटल रिजर्व में हमारे को 900 रुपीज बच गए हैं। तो हम नेक्स्ट एंट्री का फिगर हमारे पास है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपीज। ठीक है, अब हम देखो कैसे निकालेंगे। हमें ये तो पता है ना कि कैसे निकालते हैं, कि जितना री इशू हुए हैं उनके हिसाब से निकालते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर 1000 शेयर पे फॉर फीचर 3000 है तो 600 पे कितना होगा हमारा फॉर फीचर, 1800 रुपये। ठीक है, तो इन 1800 में से कुछ अमाउंट तो यूज हो जाता है यहाँ पे, और कुछ अमाउंट किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो हमें ये पता है कैपिटल रिजर्व में कितना गया, 900 रुपये। तो डैट मीन्स यूज कितना हुआ, 900 रुपीज। तो ये 900 रुपीज हम यहाँ लिख देंगे। अब देख लो, डेबिट में आपका 900 रुपये है, क्रेडिट में 6000 है, तो बैंक में कितना आ जाएगा, 5100। तो डैट मीन्स एक्चुअली में ये आपके कितने के हिसाब से री इशू होंगे, 9 रुपये के हिसाब से री इशू होंगे, तभी तो 5100 रुपये आए। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल फॉरफिटेड अमाउंट निकाला 1800। पहले हमारे पास ये वाला अमाउंट होता था तो हम 1800 में से यूज किया हुआ माइनस करते थे तो सीआर का अमाउंट आता था। अब उल्टा हो गया, 1800 में से हमने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट माइनस किया है तो हमारे पास यूज्ड अमाउंट आ गया 900 रुपीज, जिससे कि हमने 5100 रुपीज निकाल लिया। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अगर जो प्रीमियम रिसीव होता है तो कुछ नहीं करना, अगर जितना प्रीमियम रिसीव नहीं होता उतने से प्रीमियम को आपको डेबिट करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, मान लो आपका जैसे यहाँ ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये 9 रुपए में इशू हुए हैं, री इशू हुए हैं। ठीक है, मान लो ये 11 रुपए में री इशू होते, फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 11, तो ये हो जाता 6600। ठीक है, फुल्ली पेड अप होते 2 शेयर कैपिटल, तो आप यहाँ पे करते 600 इंटू 10 6000। तो यहाँ पे आपका फॉर फीचर यूज नहीं हो रहा क्योंकि 6000 के बदले आपको पूरे 6600 ज्यादा ही पैसे मिल रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता 600 रुपीज। यहाँ पे कमी डेबिट में आती है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए आप डेबिट में करते हो। क्रेडिट में कमी आए तो प्रीमियम में जाएगा, डेबिट में कमी आए तो फॉर फीचर से पूरा करोगे। क्रेडिट में कमी आ रही है तो लॉस है ही नहीं जो आपको पूरा करना है, तो उस केस में आपका फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व पूरा का पूरा 1800 रुपये चला जाता। मतलब 1800 था यूज, तो उस केस में आपके नील होते और कैपिटल रिजर्व आपका पूरा का पूरा 1800 रुपये हो जाता। ठीक है, ये तब है जब हमारा ये वाला अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, ये जस्ट मैंने फॉर एक्सप्लेनेशन बताया, ये फिलहाल क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।